हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बीट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना नैरेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़। आज हम करेंगे साइंटिस्ट बी 2017 का पेपर स्टार्ट। अभी तक हम लोगों ने STA 2017 का पेपर कर लिया है और साइंटिस्ट बी 2016 का पेपर कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। अभी तक हम लोग 240 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं उससे आगे। ओके, अब हम करेंगे क्या, साइंटिस्ट बी 2017 का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है एक पज़ल किस तरीके से है पज़ल। देयर आर 7 गर्ल्स सिटिंग इन अ सर्कल। 7 गर्ल्स हैं जो कि सीट कहाँ बैठी हुई हैं, एक सर्कल में। एना, बीना, चाइना, दीपा, एलिना, फियोना, गीता, ये 7 गर्ल्स हैं। 5 ऑफ देम फेसिंग सेंटर वाइल 2 ऑफ देम फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। इनमें से 5 क्या देख रही हैं, ए एलिना, बीना, चीना, एलिना, फियोना, ABC, दीपा, और कौन है, गीता। ये 7 गर्ल्स हैं जो कि कहाँ बैठी हैं, सर्कल में बैठी हैं। ओके, हमें एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए पज़ल को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जितने बहुत बड़े बड़े हमको पज़ल मिलेंगे उनको आपको एक बार में पढ़ना है और उनकी जो मेन पॉइंट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में आप साइड में लिख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको बार बार पज़ल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप करते जाइए। देखिए यहाँ पे 7 पर्सन है, 7 गर्ल्स। आप एक सर्कल बना लीजिए क्योंकि हमें इन्हीं में इनको यहाँ पे सिट कराना है या बैठाना है। ठीक है, अब देखिए क्या है पॉइंट कि 5 देख रही हैं, 5 गर्ल्स देख रही हैं सेंटर की ओर और 2 गर्ल्स देख रही हैं सेंटर के बाहर। ये O का मतलब आउटवर्ड, C का मतलब सेंटर के बाहर। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, याद रखिए। अच्छा, देखिए सेंटर और आउटवर्ड दोनों यहाँ पे आ गया है केस, दोनों केस आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों केसेस को ईजिली सॉल्व करने के लिए एक और सर्कल बना लूँगा। ठीक है, जो कि मुझे हेल्प करेगा आउटवर्ड और सेंटर दोनों ही को मैं आराम से यहाँ पे सिट कर सकूँगा। अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि चाइना सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीपा एंड बोथ आर से फेसिंग द सेंटर। चाइना कहाँ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीपा। अगर, और दोनों ही कहाँ देख रही हैं, सेंटर की ओर। अगर दीपा सेंटर की ओर देख रही है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा। 1 2 3, चाइना यहाँ बैठी है और वो भी कहाँ देख रही है, सेंटर की ओर। तो अगर दीपा मान लीजिए यहाँ पर है जो कि सेंटर की ओर देख रही है, इस साइड। ठीक है, दोनों फिगर में बना लेता हूँ। दीपा अगर यहाँ है जो कि सेंटर की ओर देख रही है, तो चाइना कहाँ होगी, 1 2 3, चाइना कहाँ होगी, यहाँ होगी जो कि सेंटर की ओर देख रही होगी। ठीक है, चाइना कहाँ होगी, यहाँ होगी जो कि सेंटर की ओर देख रही होगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एलिना इज़ नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ दीपा नॉर चाइना। एलिना जो है थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एलिना जो है ना ही नेबर है किसकी, चाइना की, और ना ही नेबर है दीपा की। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके का सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, अगर चाइना का कोई यहाँ नेबर है और यहाँ नेबर है, दोनों साइड में एलिना नहीं आएगी। और अगर दीपा का यहाँ नेबर है या यहाँ नेबर है, दोनों साइड चाइना नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि इन दोनों एरिया में अगर चाइना यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, और इसका मतलब पूरे इंटायर सीटिंग अरेंजमेंट पे यहाँ पे कहीं नहीं आ रही है, यहाँ भी नहीं आ रही है। तो कितने हो गए सीट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 7 सीट जो बच गई वहाँ पे आएगी एलिना, है ना, वहाँ पे एलिना आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं तो बैठा ही नहीं सकते ना, तो जो सीट बच गई वहीं पे बैठ जाएगी अब वो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या है, द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दीपा एंड फियोना। कोई पर्सन है, यानी कोई लड़की है जो कि सिट कर रही है कहाँ, एग्जैक्टली बिटवीन दीपा एंड फियोना। अब देखिए एग्जैक्टली बिटवीन, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं लिखा है कि 2 पर्सन उन दोनों के बीच में, या अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर एग्जैक्टली का क्या मतलब है, अब एग्जैक्टली ये भी तो हो सकता है कि 1 पर्सन बैठा है, 2 पर्सन बैठा है, 3 पर्सन बैठा है, 3 पर्सन बैठे हैं, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो सकता है। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन, अगर 5 पर्सन बैठे हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी तो एग्जैक्टली है, मिडल में बैठी हैं। अगर मैं बोलूँ फियोना यहाँ है और दीपा यहाँ है तो एग्जैक्टली मिड में है, फियोना यहाँ है, दीपा यहाँ एग्जैक्टली मिड में है। यहीं पे 7 पर्सन हो तो फोर्थ वाले प्लेस पे भी तो एग्जैक्टली वही होगा। उसी तरीके से
अभी हमको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन हमको इतना पता है कि अगर दीपा यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पे 2 सर्कल बना है ना, अब मुझे ये हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, मान लीजिए अगर दीपा यहाँ पर है तो दीपा कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है या यहाँ हो सकती है। दीपा कहाँ हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है ना, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। अच्छा, एक बना लेता हूँ, अगर दीपा कहाँ है, यहाँ पर है, फिर दीपा अगर यहाँ पे है तो फियोना मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। और अगर एक दीपा यहाँ है तो फियोना मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। या हो सकता है दीपा यहाँ पे कोई पर्सन आएगा, जो भी आएगा, या हो सकता है यहाँ पे वो पर्सन आएगा, ठीक है, आ सकता है। अच्छा, अब क्या है, अब क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गीता सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एना, गीता सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एना एंड गीता इज फेसिंग सेंटर। अब देखिए बोला जा रहा है कि गीता जो है कहाँ बैठी है, थर्ड टू द राइट ऑफ एना, एना के थर्ड यानी कि राइट ऑफ एना यानी कि अगर मान लीजिए एना सेंटर देख रही है तो उसका राइट क्या होगा, 1 2 3, है ना। और अगर एना सेंटर नहीं देख रही है, हाँ, यानी कि अगर आउटवर्ड देख रही है तो उसका राइट क्या होगा, ये होगा 1 2 3, है ना। अगर से ये आगे की तरफ देखेगी तो उसका राइट क्या होगा, इधर ये होगा, और अगर वो बाहर की तरफ देखी तो उसका राइट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ बैठ रही है गीता, थर्ड टू द राइट ऑफ एना, गीता यहाँ बैठ रही है या गीता यहाँ बैठेगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इन केस अगर देखिए गीता और एना के बीच में कितने लोगों का डिफरेंस है, 2 लोगों का डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बीनाज नेबर इज़ फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। कोई बीना है, बीना कोई पर्सन मतलब लड़की है, उसका कोई नेबर है, वो क्या देख रहा है, अपोजिट देख रहा है सेंटर के, ठीक है। बीना का कोई नेबर है, दोनों हो सकता है ना, ये भी हो सकता है केस और ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो वो लेफ्ट में आएगा या तो वो राइट में आएगा पड़ोसी बी का, ठीक है। या तो सेंटर बाहर देख रहा है, तो दोनों केस मैंने लिख दिया। अच्छा, अब देखिए गीता और एना के बीच में 2 लोगों का डिफरेंस है, गीता और एना के बीच में 2 लोगों का क्या है, डिफरेंस है, हाँ। और बीना के जो पड़ोसी है वो कहाँ देख रहा है, आउटवर्ड देख रहा है। बीना का जो पड़ोसी होगा या तो ये वाला केस भी हो सकता है या ये वाला भी केस हो सकता है, वो और कहाँ देखेगा, आउटवर्ड देखेगा। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका क्या है, गीता है और एना के बीच में कितने लोगों का डिफरेंस है, 2 लोगों का। अब देखिए पुट करिए, यहाँ कहीं आ सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए एना जो है, अगर एना कहाँ देख रही है, बाहर देख रही है, जैसा कि बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, बोला गया था ना, कहाँ गया, आपका एक चीज़ बोला गया है कि द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दीपा एंड फियोना। हम लोग ने ये पॉइंट देखिए मिस कर दिया कि जो बैठा है बीच में वो कहाँ देख रहा है, अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है, ठीक है, अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है। अगर वो अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है, फियोना और दीपा के बीच में अगर कोई अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है, अगर कोई पर्सन है जो कि अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है, और गीता को क्या बोला गया था कि गीता कहाँ देख रही है, गीता तो सेंटर में देख रही है, ये भी बोला गया है। देखिए हर पॉइंट को जोड़ते जाइए, गीता कहाँ देख रही है, सेंटर में देख रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अगर ए है जो कि बाहर की ओर देख रही है, देख रही है, जैसा कि बोला जा रहा है कि दीपा और फियोना के बीच में जो भी पर्सन है, वो कहाँ देख रहा है, वो फेस क्या कर रहा है, अपोजिट टू द सेंटर है, ठीक है, अपोजिट टू द सेंटर है, ठीक। तो उसका राइट क्या होगा, इस साइड होगा, उसका राइट मतलब कि ए का राइट साइड क्या होगा, ये होगा, यानी कि गीता कहाँ होगी, 1 2 3, गीता कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। गीता कहाँ होगी, यहाँ होगी। और अगर एफ फियोना और इसके दीपा के बीच में यहाँ पे इस फिगर में ए यहाँ पे होगी, और वो कहाँ देखेगी, सामने देखेगी। तो गीता कहाँ पे होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए, 1 2 3, जबकि यहाँ पे तो ई है। जब तो मुझे पता चल गया कि ये फिगर गलत है, ठीक है, ये फिगर सही है। अब देखिए गीता यहाँ पे आ गई, गीता कहाँ देख रही है, फ्रंट में देख रही है, ओके। अब क्या बच गया हमारा, एफ हो गया, सी हो गया, ये हो गया। अब क्या बच गया हमारा, अब हमारा बच गया एक,
एक ये बच गए, और ये कौन है, ये हमारे हो गए बी से कौन है, बीना, ठीक है, बीना हो गई बी से, ठीक है। और बीना से ये बोला जा रहा है, बीना का ये पॉइंट है कि उसका पड़ोसी जो भी है वो कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है। तो यानी कि ये तो सेंटर में दीपा उसका पड़ोसी है, और कौन है, ई है ना। तो दीपा अगर सामने देख रही है तो बच कौन गया, ई बच गया, तो ये क्या हो गया, ये अपोजिट देखेगा, ठीक है। और ये कौन हो गया, आनिया कहाँ देख रही है, अपोजिट देख रही है। 2 लोग हो गए, 2 लोग पहले पता था हम लोग, 2 लोग अपोजिट देख रहे हैं, और बचे 5 कहाँ देख रहे हैं, बचे 5 देख रहे हैं आपके सेंटर में। हो गया, तो आपका पजल यहाँ पे हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर। पहला आंसर क्या है, आंसर नंबर 1 क्या है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एलिना, कौन सीट कर रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एलिना के। तो एलिना का क्या है, ये है एलिना, उसका इमीडिएट लेफ्ट क्या हो गया, जी, यानी कि गीता क्या ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, ठीक। अच्छा, आंसर नंबर 2 क्या है, आंसर नंबर 2 देखिए, आंसर नंबर 2, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एना, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एना, लेफ्ट ऑफ एना क्या है, ये हो गया आपका ए एना, और उसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा लेफ्ट, तो सेकंड कौन है, बीना, ऑप्शन डी, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 क्या होगा आपका, आंसर नंबर 3 को पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट पर्सन हु इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अपोजिट टू द सेंटर कौन कौन देख रहा है, हम जान रहे हैं एलिना देख रही है, और कौन देख रहा है, और एलिना देख रहा है, और एक एलिना देख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है, इफ़ द पर्सन आर सिटिंग टू द आस्क्ड टू सीट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन an alphabetic order starts from एना, the position of how many will be remain unchanged excluding a। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ए से अगर मैं क्या करूं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबको सीट कराऊं, तो कितने ऐसे गर्ल्स होंगी जो कि अनचेंज्ड होंगी, जिनका अल्फ़ाबेट क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, स्टार्टिंग लेटर जो होगा अनचेंज होगा, अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बैठा हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी, साथ है ना, मैंने बैठा दिया। अब मैं ए को छोड़ के सबको देखता हूँ कौन कौन बैठा हुआ है, ए को ए ही रहने देता हूँ, कौन कौन है, एफ आया, सी आया, जी आया, ई आया, बी आया, डी आया, ठीक है। अब कितने ऐसे हैं जो कि अनचेंज्ड हुए, कितने ऐसे हैं जो कि अनचेंज्ड हुए, देखिए ये अनचेंज्ड है, ठीक है, ये अनचेंज्ड है, ई अनचेंज्ड है, ठीक है। और सब क्या है, इसको नहीं गिनना है, ए को नहीं गिनना है, एक्सक्लूडिंग ए है, ठीक है। तो देखिए ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यानी कि आंसर क्या होगा, 2, अनचेंज्ड कितने हैं, 2। ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक। आंसर नंबर 5 क्या होगा, आंसर नंबर 5, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फियोना विथ रिस्पेक्ट टू बीना। फियोना की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बीना। तो बीना तो यहाँ पर है, तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, फोर्थ टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, नहीं। और कोई है, घुमा के देखिए, 1 2 3 3 4, राइट, 4 टू द राइट नहीं है, 4 टू राइट, 4 फ्रॉम राइट नहीं है, 4 फ्रॉम राइट नहीं है, नन ऑफ दिस, क्या होगा, नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। आया समझ में, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, एक पजल है, प्रोफेशन बताना होगा आपको। इसमें प्रोफेशन के ऊपर जो पजल आती है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 7 बैकपैक ट्रैवलर आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट विथ 3 tier स्लीपर बर्थ। 7 लोग हैं जो बैकपैक होता है ना, बैग लेके जो चढ़ते हैं, वो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं साथ 3 tier स्लीपर बर्थ में। क्या क्या उनका नाम है, नाम दिया गया है, बॉब, मॉप, टॉम, रॉय, कॉस, हॉग, डॉन। ओके, मैं यहाँ के नेम लिख लेता हूँ, नेम का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल में लिख लेता हूँ,
बॉब B, M, टॉम का T, रॉय का R, कॉस हॉग डॉन KHD। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और क्या बोला गया है? ईच ऑफ देम डिफरेंट प्रोफेशन, आर्किटेक्चर, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, लॉयर, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट। ठीक है, मैं इधर क्या लिख लेता हूँ, प्रोफेशन लिख लेता हूँ इधर। ठीक है, प्रोफेशन इधर लिखूँगा मैं। ठीक है, आगे क्या है? दे ऑक्यूपाइड 2 लोअर बर्थ, 3 मिडल बर्थ, 2 अपर बर्थ। और ये बोला जा रहा है कि ये जो 7 पर्सन्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं क्या? 2 लोअर बर्थ, 3 मिडल बर्थ, 2 अपर बर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? बॉब कॉमा द इंजीनियर इज़ नॉट, बॉब द इंजीनियर, अच्छा, इज़ नॉट ऑन अपर बर्थ। बॉब है यानी कि ये पर्सन बी, वो क्या है? एक इंजीनियर है। क्या है वो? एक इंजीनियर है, इंजीनियर है। ठीक है, इंजीनियर है, जो कि कहाँ है? अपर बर्थ में नहीं है, अपर बर्थ में नहीं है। ठीक है, बॉब एक इंजीनियर है जो कि अपर बर्थ में नहीं है। ओके, नाउ द आर्किटेक्ट इज द ओनली पर्सन हु ऑक्यूपाई द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ बॉब। आर्किटेक्ट कोई है, ये नहीं बोला जा रहा है कौन, बस बोला जा रहा है कि कोई आर्किटेक्ट है। यहाँ मैं लिखूँगा नेम। वो सेम टाइप ऑफ बर्थ उसे भी मिलती है। हाँ, सेम टाइप, जैसे मान लीजिए अगर को इंजीनियर को मिडिल मिला या लोअर मिला तो आर्किटेक्ट को भी वही मिल रहा है। ठीक है, आर्किटेक्ट इज़ द ओनली पर्सन हु ऑक्यूपाई द सेम टाइप ऑफ बर्थ। ठीक है, एज दैट ऑफ बॉब, एज दैट ऑफ बॉब। ठीक है, एज दैट ऑफ बॉब। तो बॉब जो है वो इंजीनियर है। ठीक है, और ये जो भी हैं इन दोनों को सेम टाइप ऑफ बर्थ मिल रही है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर इन दोनों को सेम टाइप ऑफ बर्थ मिल रही है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इंजीनियर जो भी बॉब है उसे अपर बर्थ नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आर्किटेक्ट है उसे भी अपर बर्थ नहीं मिलेगा, है ना? दोनों को अपर बर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों को अपर बर्थ नहीं मिलेगा। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, क्या? कि 2 लोग अपर बर्थ में बैठ रहे हैं और 2 लोग लोअर बर्थ में बैठ रहे हैं, 2 लोग। तो ये भी 2 लोग हैं, इन दोनों को मिला के, और ये भी दो लोग हैं जो भी अपर बर्थ या लोअर बर्थ में बैठ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है कि अपर बर्थ में ये दोनों नहीं बैठ रहे हैं। अगर ये दोनों अपर बर्थ में नहीं बैठ रहे हैं तो कहाँ बैठेंगे? लोअर बर्थ में बैठेंगे, क्योंकि 2 ही पर्सन वहाँ पे बोला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 पर्सन्स सीट्स इन लोअर बर्थ और अपर बर्थ। तो लोअर बर्थ में, अगर अपर बर्थ में नहीं बैठ रहे तो कहाँ बैठ रहे हैं? लोअर बर्थ में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी है वो कहाँ बैठा है? बॉब कहाँ बैठा है? लोअर बर्थ में। ठीक है, लोअर बर्थ में बॉब बैठा है। ठीक है, अभी आर्किटेक्ट के बारे में हमको मालूम नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। मॉप एंड हॉग आर नॉट ऑन द मिडिल बर्थ। मॉप एंड हॉग आर नॉट इन द मिडिल बर्थ, यानी कि मॉप जो भी है वो मिडिल बर्थ में नहीं है। और हॉग जो भी है, हाँ, जो भी उसका प्रोफेशन है वो मिडिल बर्थ में नहीं है। आगे पढ़ें, क्या है? एंड देयर प्रोफेशन आर पैथोलॉजिस्ट एंड लॉयर। ओके, मॉप का दिया गया है कि ये मॉप क्या है? पैथोलॉजिस्ट है। ठीक, और हॉग क्या है? हॉग का दिया गया है कि ये लॉयर है। ठीक, टॉम इज़ फार्मासिस्ट। टॉम के बारे में दिया गया है कि ये फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट है। ठीक, अच्छा, और आगे क्या लिखा है? डॉन इज़ नाइदर जर्नलिस्ट नॉर आर्किटेक्ट। डॉन जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है, आर्किटेक्ट भी नहीं है। अब देखिए, डॉन अगर जर्नलिस्ट भी नहीं है, आर्किटेक्ट भी नहीं है, लॉयर भी हम लोग मिल गया, फार्मासिस्ट भी मिल गया, पैथोलॉजिस्ट मिल गया, जर्नलिस्ट इंजीनियर मिल गया, अब कौन बचा? डॉक्टर ही बचा। तो यानी कि डॉन क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, डॉन क्या है? डॉक्टर है। अच्छा, अब कौन बचा? अब बचा ये दोनों बचे हमारे, आर बच गया और कौन बच गया? के बच गया। तो अब इन दोनों में से कोई जर्नलिस्ट होगा या तो कोई आर्किटेक्ट होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। और क्या लिखा है? कॉज ऑक्यूपाई द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज डैट ऑफ डॉक्टर। कॉज जो है सेम टाइप ऑफ बर्थ पा रहा है जो बर्थ डॉक्टर को मिल रहा है। डॉक्टर कौन है? डॉन, यानी कि जो डॉन है वो कौन है? डॉक्टर है। उसकी जो भी बर्थ है
उसकी जो भी बर्थ है वो कौन पा रहा है, वो के पा रहा है, ठीक है। और के का प्रोफेशन हमको नहीं पता, बट ये दोनों कहाँ होंगे, ये दोनों आमने सामने कहीं होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे लेकिन आमने सामने होंगे, ठीक है। आमने सामने होंगे, पता नहीं है कहाँ है। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करिए, आर्किटेक्ट है और ये के है। के किसके सामने है, डॉक्टर के सामने, डॉन डॉक्टर के सामने, है ना। और ये भी हमें मालूम है कि आर्किटेक्ट हमेशा इंजीनियर के सामने होगा, है ना। अगर के आर्किटेक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इंजीनियर के सामने है, तो यहाँ पे के क्या होगा, के या जर्नलिस्ट होगा, हाँ। और जो क्या बच गया, आर, आर क्या होगा, आर्किटेक्ट होगा, है ना। आर कौन होगा, आर्किटेक्ट होगा। अगर आर कौन है, आर्किटेक्ट, ठीक। और के कौन है, के आपका मिल गया जर्नलिस्ट, ठीक। के मिल गया जर्नलिस्ट। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि एम और एच, अगर एम और एच मिडिल में नहीं है, एम और एच मिडिल में नहीं है, और आपको मालूम चल गया है बी और आर कहाँ है, बी और आर लोअर बर्थ में है, ठीक है। बी और आर लोअर बर्थ में है, ये दोनों का जगह, दो लोगों की जगह पक्की हो गई, हाँ। और ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों मिडिल में नहीं है। अगर ये दोनों मिडिल में नहीं है तो ये दोनों कहाँ होंगे, अगर ये दोनों मिडिल में नहीं है, दोनों कहाँ होंगे, अपर बर्थ में होंगे, अपर बर्थ में होंगे। ये भी कहाँ होगा, अपर बर्थ में होगा, हाँ। तो यानी कि दो लोगों का लोअर बर्थ और दो लोगों का अपर बर्थ हम लोग फाइंड कर लिए, तो बचे कौन, तीन लोग। तीन लोग कहाँ होंगे, तीन लोग होंगे, टी होगा तुम्हारा मिडिल में, के होगा कहाँ, मिडिल में, और डी कहाँ होगा, मिडिल में, ठीक है। और मिडिल में कहाँ होंगे अभी मालूम नहीं है, हाँ। हो सकता है सामने वाले मिडिल में हो, ठीक है, अभी ये नहीं मालूम। अच्छा, जो भी है, तो ये दोनों कहाँ होंगे, सामने सामने मिडिल बर्थ में कहीं होंगे, ठीक है। और एक सामने वाला जो होता है ना मिडिल बर्थ, वहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो इस तरीके से नहीं बना होता है 1 2 3 1 2 3, 1 2, और एक सामने होता है ना मिडिल, यहाँ पे इस वाले में कहीं होगा। चलिए, ये हो गया आपका पजल सॉल्व, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ डॉन्स प्रोफेशन, डॉन्स का प्रोफेशन क्या है, हमने डॉन्स का प्रोफेशन क्या निकाला, डॉन का प्रोफेशन डॉक्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है ए, डॉक्टर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑक्यूपाई द लोअर बर्थ, इनमें से कौन सा है जो लोअर बर्थ ऑक्यूपाई करता है। तो लोअर बर्थ कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, लोअर बर्थ ऑक्यूपाई कर रहा है आर, आर 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 लोअर बर्थ, और कौन है लोअर बर्थ, बी, बी और आर, बी और आर। तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, आई थिंक बॉब के साथ रॉस होना चाहिए, तो उसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन 8 क्या है, हु इज़ आर्किटेक्ट, कौन है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन आया है, रॉस आया है, ऑप्शन आर्किटेक्ट रॉस आया है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन बर्थ प्रोफेशन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा बर्थ प्रोफेशन करेक्ट है, रॉय लोअर जर्नलिस्ट, रॉय लोअर जर्नलिस्ट, नहीं, गलत है पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है, रॉय लोअर आर्किटेक्ट, रॉय लोअर आर्किटेक्ट, बिल्कुल सही। 9 का क्या है, बी होगा, ऑप्शन बी। एक बार पजल आपका सॉल्व हो गया तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑक्यूपाइज मिडिल बर्थ, इनमें से कौन सा है जो मिडिल बर्थ ग्रुप ऑक्यूपाई करता है, 3 लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो 3 लोग के नाम दिए गए हैं, कौन कौन है मिडिल बर्थ में। मिडिल बर्थ में आपका जो भी टी से स्टार्ट होगा, टॉम, कॉस और डॉक्टर, डॉन, टॉम कॉस डॉन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके।